जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं रोबिन चंद्रा आज आप लोगों के लिए स्टैटिक्स के क्वेश्चन सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम सामने है तो मैं एग्ज़ाम को सामने देखते हुए फिजिक्स के VVI क्वेश्चन सीरीज जो मैकेनिक्स DSC 4 के है स्टैटिक्स का, मैंने उसका क्वेश्चन सीरीज लाया। तो मैं एक एक क्वेश्चन करके डील करूंगा। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें मैं डील करके एक एक क्वेश्चन को डील करते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि को प्लानर फोर्सेस है। पहले को प्लानर फोर्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि को प्लानर फोर्स व्हेन ऑल द फोर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन दे आर कॉल्ड को प्लानर फोर्स, एग्जाम्पल कैरम। तो ये क्या बताना चाह रहा है, तो को प्लानर फोर्सेस मतलब होता है कि एक ही प्लेन में बहुत सारे जो फोर्स लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, को प्लानर फोर्स। मान के चलिए कि एक प्लेट है या कैरम जो होता है उसी का अगर उसके चारों ओर फोर्स लग रहे हैं, चारों ओर किधर भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, को प्लानर फोर्सेस। अब उसी के रिलेटेड क्या आता है, को प्लानर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो कि DSC 4 के में क्या क्या आया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जो कि 2019 से 2022 में बहुत बार आ चुका है। ठीक है ना, तो ये 8 मार्क्स का था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि 2019 से 22 तक में आया तो 2023 में भी आ सकता है। ठीक है ना, आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी में बहुत सारे, मान के चलिए यही रिजिड बॉडी या इसी रिजिड बॉडी में बहुत सारे जो हो रहा है कि प्लेन से, एक ही प्लेन में से फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उस समय उसमें क्या होगा, उसका प्रूफ दीजिए कि कैसा होगा उसमें फोर्स। ठीक है, तो उसका प्रूफ दीजिए, क्या उसमें को प्लानर फोर्स कैसे लगेंगे। ठीक है ना, तो उसी का आपको प्रूफ देना है। या तो देखिए उसका दूसरा नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन आया था, प्रूफ दैट अ सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्स, सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस इनटू सिंगल फोर्स थ्रू एनी आर्बिट्रेरी चूज इन पॉइंट टुगेदर विद अ कपल। तो बोल रहा है कि यहाँ पर ही बोला गया कि आर्बिट्री मैंने कि कोई भी फोर्स को लीजिए, मैंने कि बहुत सारे फोर्सेस को लीजिए। ठीक है ना, बहुत सारे फोर्सेस मैंने को प्लानर फोर्स को लीजिए और उससे आप कीजिए कि रिजल्टेंट निकालिए किसी एक आर्बिट्री कोई भी एक पॉइंट पे। ठीक है, कि उस पर कि कपल कैसा लग रहा है। ठीक है ना, उसके बारे में आपको बताइए और उसको रिड्यूस करके दिखाइए। ठीक है, आपको समझ में आया क्या बोलना चाहे कि प्रूव दैट अ सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस इनटू सिंगल फोर्सेस। बोलता है कि प्रूव कीजिए कि को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी, एक बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे बहुत सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको हम लोग रिड्यूस करके सिंगल फोर्स में ला सकते हैं और ला सकते हैं उसके थ्रू एनी आर्बिट्री, कोई भी एक आर्बिट्री कोई भी एक पॉइंट में। ठीक है, कोई भी खास पॉइंट किसी में भी, और टुगेदर विथ कपल, और कपल के साथ। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो उसका क्या आप प्रूफ दे सकते हैं, उसी पे आपका क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन का आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा। तो मैंने इसको लिख के रखा हूँ और बस आपको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगा कि इसमें कैसे करके आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको सबसे पहले इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो टर्म्स आएंगे वो, तो इसमें कपल ऑफ फोर्स आएगा। ठीक है ना, कपल ऑफ फोर्स का मतलब कि देखिए एक जो आप ऊपर की तरफ इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो आप नीचे की तरफ इसको पकड़े हुए, तो ये क्या हो रहा है कि आप इधर की तरफ इसको कर रहे हैं तो आप इसका जस्ट अपोजिट की तरफ इसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क भी, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। देखिए आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ, मैंने यहाँ से R रेडियस से F की दूरी तक में आप फोर्स लगा इधर की तरफ, तो जस्ट आप इधर की तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप इसको नहीं कीजिएगा तो ये बोतल का ढक्कन नहीं खुलेगा। ठीक है ना, तो इसी को कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब इसी के रिलेटेड क्या है कि किस प्रकार से आप समझेगा, इसका आंसर जो है मैंने लिख चुका है। ठीक है, तो देखिए आप आंसर को कि इसका प्रूफ कैसे करके बनाया जाता है। प्रूफ बहुत जरूरी है। तो प्रूफ क्या है, लेट F1 F2 Fn, मैंने कि बहुत सारे फोर्स F1 F2 F3 F4 F5 जितना है, बहुत सारा जितना भी तरह का फोर्स जो एक प्लेन में लग रहा है उसको लिख लिया। ठीक है ना, इसी पे मान के चलिए जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3 Fn सब एक प्लेन में लगने चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, बी द को प्लानर फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट A1 A2। देखिए कहाँ पर मैंने इसको लिख के रखा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये एक ड्राइंग बनाया है। ठीक है ना, इसी में देख सकते हैं कि F1 F2 F3 फोर्स, इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में। समझ रहे हैं ना, यही प्लेन को हम तो ऐसे दिखा रहे हैं, इस प्लेन को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, तो इस प्लेन को समझ लीजिए कि इस तरह से लग रहा है। ठीक है ना, तो यही प्लेन है। ठीक है ना, इसी प्लेन में तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3 सब एक ही प्लेन में लग रहे हैं। ठीक है ना, तो Fn बी द को प्लानर फोर्सेस, इस सब क्या है, को प्लानर, एक ही प्लेन में लग रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट A1 A2 An। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे A1 A2 A3 An। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना,
तो रिस्पेक्ट चूज एन आर्बिट्री पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट को, एक खास पॉइंट को, एक आर्बिट्री पॉइंट को चुन लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ओ पॉइंट को चुना, ठीक है। लेट ए आर बी द पोजिशन वेक्टर। अब जान लीजिए कि ए आर जो है सबका पोजिशन वेक्टर है, मतलब जितने तरह के फोर्स है उसका हम लोगों ने क्या किया, ए आर एक पोजिशन वेक्टर कर दिया, ठीक है। अब क्या किए मैंने कि पॉइंट ए आर, ठीक है ना, पॉइंट कहाँ पर, ए आर पे हमने इन सब पोजिशन वेक्टर को हम लोग लिखा है। तो अप्लाई फोर्स किए हैं वहाँ पर ही, ठीक है। अप्लाई द फोर्सेस, नाउ कंसीडर द फोर्स एफ आर एक्टिंग एट ए आर। देखिए फोर्स एफ आर कहाँ एक्ट कर रहा है, ए आर पे एक्ट कर रहा है। एंड अप्लाई द फोर्सेस एफ आर एंड माइनस एफ आर एट ओ। देखिए एफ आर, एक एफ आर ऊपर की तरफ लगा, इसका अपोजिट को क्या माइनस एफ आर, डायरेक्शन दिखा रहे हैं क्योंकि वेक्टर है, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या सेम तरफ हो जाएगा, तो एफ आर और दूसरा अपोजिट में क्या माइनस एफ आर, ठीक है। एफ आर, ठीक है, एट ओ दिस फोर्स नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। तो जान रहे कि किसी एक पॉइंट में अगर हम ऊपर से भी जितना फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से भी उतना ही फोर्स लगा तो कोई इफेक्ट होगा। अगर जस्ट यहाँ पर हम फोर्स लगाते, ऐसे करके फोर्स लगाते तब जाके कुछ इफेक्ट होता, लेकिन यही सी पॉइंट में हम ऊपर की तरफ जितना फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ भी उतना ही फोर्स लगा, तो कुछ इफेक्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि दिस एनी इफेक्ट कहाँ दिया, इक्वल दिस फोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ओवर दिस सिस्टम एज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसी लाइन पे ही फोर्स लगा रहे हैं, इसी लाइन पे फोर्स लगा रहे हैं और इसी में क्या इक्वल में और अपोजिट में क्या फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण से कोई भी किसी भी तरह के मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर नहीं शो करेंगे, ठीक है ना। एंड हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन बट द फोर्स एफ आर एट ए आर, फोर्स जो एफ आर एट ए आर में है, एंड माइनस एफ आर एट ओ एंड माइनस एफ आर, ये देखिए माइनस एफ आर, इसको माइनस एफ आर बोल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस एफ आर एट ओ फॉर्म्स कपल ऑफ मोमेंट। तो ये क्या कर सकते हैं, कपल ऑफ मोमेंट मैंने टॉर्क जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम यहीं पर लगा रहे हैं, इसी पे अगर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और इधर की तरफ, तो ये क्या हो सकता है, इस तरह से घूम सकता है। इसी पे अगर एक ही प्लेन में अगर इधर से फोर्स लगाया इसका जस्ट अपोजिट में, तो ये क्या हो सकता है, घूम सकता है, ठीक है। तो वहीं पर ही हम बता रहे हैं। तो एफ आर एट ओ फॉर्म अ कपल ऑफ मोमेंट ए आर क्रॉस एफ आर। कपल ऑफ मैंने यहाँ टॉर्क की तरफ भी दिखा सकता है, ए आर क्रॉस एफ आर, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। अगर इधर की तरफ से करेंगे तो ए आर एफ आर इधर की तरफ से, और जस्ट इधर की तरफ से क्या होगा, इधर की तरफ से ए आर एफ आर होगा। एंड तो ये ए आर एफ आर इधर की तरफ क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा ए आर जो पोजिशन वेक्टर है एफ आर की तरफ, ठीक है। ए आर क्या है आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना, और एफ आर क्या आपका फोर्स है, ठीक है ना। तो उससे क्या प्रोड्यूस करेगा, कपल ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कपल ऑफ मोमेंट। एंड वी आर लेफ्ट विथ अ सिंगल फोर्स एफ आर एट ओ। जब ये देखिए, जब इसके साथ तो ये काम हो जा रहा है इधर का, और ये जो हो रहा है एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो रहा है, ये बच जा रहा है, ये जो फोर्स जो बच रहा है, लेट वी आर लेफ्ट विथ अ सिंगल फोर्स एफ आर। तो यहाँ पर आपका एक सिंगल फोर्स बच रहा है एफ आर, पुटिंग। अब यहाँ पे जो बचा उसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, R 1, 1, 2, 3 कुछ एन वी कैन। तो उससे हम लोग क्या से कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि F1, F2, F3, Fn रिड्यूस टू द कपल ऑफ मोमेंट। तो ये लोग दोनों तो रिड्यूस हो गया, बचा हुआ FR जो है उसी को आप क्या कर रहे हैं 1, 2, 3 और मैंने 1, 2, 3 के रूप में वी कैन से दैट F1, F2 के रूप में लिख सकते हैं F1, F2, F3, Fn रिड्यूस टू अ कपल ऑफ मोमेंट। इसको घटा के रिड्यूस टू अ कपल ऑफ मोमेंट लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिख सकते हैं दूसरे पर्स में कि अगर 1, 2 है तो इसके रिस्पेक्ट में भी आप क्या लिख सकते हैं A1 क्रॉस F1, A2 क्रॉस F3, मैंने वही 1 का वैल्यू जो पुट कर दीजिएगा यहाँ पर ही। तो A1 क्रॉस F1, A2 क्रॉस F2, F3, A3 क्रॉस F3 और N इसी तरह से डॉट 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 करके AN क्रॉस Fn तक लिख सकते हैं। एंड फोर्स क्या होगा आपका उस समय F1, F2, Fn एट O, ठीक है ना, O जो O पे लग रहा है, ठीक है। दस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस एट O इज, तो रिजल्टेंट ऑफ इस सब फोर्स का क्या आएगा, रिजल्टेंट आप जान रहे हैं क्या होगा फोर्स का, रिजल्टेंट जो आएगा प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 विथ अ मोमेंट ऑफ फोर्स। विथ अ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, जो बचा हुआ फोर्स है, क्योंकि ये यहाँ वाला तो रिड्यूस हो गया, ये लोग दोनों तो अपना इधर का हो चुका, टॉर्क में कपल में चला गया, बचा हुआ इसी को ना हम लोग को रिजल्टेंट में लिखना है कि कैसे आ रहा है। इसी को तो हमको प्रूव करना था कि टोटल का कितना आया। तो टोटल को हम T से दिखाए A1 क्रॉस F1 प्लस A2 क्रॉस F2 A3 प्लस F3 और AN। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा और आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस बस ये इतना ही था, ठीक है ना। धन्यवाद आप लोग को।